दोस्तों, राष्ट्रीय संयुक्त जन मोर्चा इंसाफ संगठन का मैं प्रवक्ता बोल रहा हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था। इसको लागू करवाने में सबसे बड़ा हाथ विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का है। वह शूद्रों को गुलाम बनाना चाहते हैं। यह लोग अपनी वर्णवादी व्यवस्था के जो इनका जब संविधान बन रहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने यह बात कही थी कि वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करना है, तभी जाति व्यवस्था ख़त्म होगी। और आज इंसाफ संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमृतलाल जी कहते हैं कि जब तक वर्ण व्यवस्था पर कानून नहीं बनेगा, तब तक जाति व्यवस्था इसी तरीके से कायम रहेगी। और जाति व्यवस्था अगर कायम है तो शूद्रों को और महिलाओं को कोई भी अधिकार, न्याय इस देश में नहीं मिलेगा। और पूंजीवादी व्यवस्था भी उसकी ब्राह्मणवादी व्यवस्था और पूंजीवादी व्यवस्था दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो है, यह भी ऊंच नीच, अमीरी गरीबी पर आधारित है। और पूंजीवादी व्यवस्था भी ऊंच नीच पर तो आधारित नहीं है, लेकिन यह गरीबों का अधिकार छीनना चाहती है। तो हमारे यहाँ जब ये हमारा देश 1947 के बाद जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो जब तक अमीरों पर उनकी अमीरी ख़त्म नहीं होगी, तब तक भारत से गरीबी ख़त्म नहीं होगी। ऐसी बात अमृतलाल जी कहते हैं। तो 1947 के बाद जब संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो 396 जो ब्राह्मणवादी, मनुवादी, पूंजीवादी लोग संविधान सभा में पहुँचे और 93 लोग जमींदार जो थे वह मनोनीत होकर के पहुँचे। इस संविधान सभा में अंबेडकर को और 2-4 नेताओं को छोड़ करके कोई भी नेता किसानों, मज़दूरों, गरीबों का नेतृत्व नहीं कर रहा था। वह सारे लोग अपनी पूंजीवादी और मनुवादी व्यवस्था को बचाना चाहते थे। जिस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए इन लोगों ने जो धर्म है, जिसमें धर्म में वर्ण व्यवस्था है, उसके लिए इन 389 सांसदों ने कानून बनाया। और वह कानून ये है 25, 26, 27, 28। यह धार्मिक स्वतंत्रता देता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हो गया कि वर्ण व्यवस्था कायम रहेगी। और इस वर्ण व्यवस्था पर यह उनके आस्था का सवाल होगा। आस्था के द्वारा वह ब्राह्मण बड़े बड़े हिंदू मंदिरों का कब्जा करके, राजनीतिक दल पर कब्जा करके इस व्यवस्था में शूद्रों को गुलाम बनाने के लिए यह आर्टिकल संविधान में डाला गया। और आर्टिकल 31 और 19(4) यह भी 1% ब्राह्मण और बनियों के पास जो और क्षत्रियों के पास जो ठाकुर थे, उनके पास भारत की 99% संपत्ति थी। और 99% संपत्ति पर यह 1% लोग कब्जा करके बैठे थे। तो उन लोगों ने कानून के द्वारा इस संपत्ति को भी बचा लिया, अपने जो शोषणवादी धर्म को भी बचाया, शोषणवादी व्यवस्था को भी बचा लिया। तो बाबा साहेब ने एक मेमोरेंडम बना के दिया था। वह मेमोरेंडम ये था कि ज़मीनों का राष्ट्रीयकरण करके सारे लोगों में समान रूप से ज़मीनों को बांट दिया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट करके यह राज्य के हवाले कर दिया जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने और शिक्षा, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षा देने की बात कही गई थी उस मेमोरेंडम में। लेकिन ब्राह्मणवादी राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और पटेल
यह तीनों ने उस मेमोरेंडम को कचरे के ढेर में फेंक दिया। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि आज भारत में जो रामदेव, अन्ना हजारे, इसके पहले भी बहुत सारे जो जयप्रकाश नारायण, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो आंदोलन चलाया था, वह आंदोलन भारत में गरीबों का खून चूसने के लिए ही, शूद्रों का खून चूसना, उनका शोषण करने के लिए ऐसे आंदोलन को जन्म देती है ब्राह्मणवादी मीडिया। और यह मीडिया जो है, यह पूंजीपतियों की मीडिया, मनुवादियों की मीडिया। जब हमारा आंदोलन, जैसे ओबीसी का मंडल कमीशन का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय इन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। और अभी 2011 में जब ओबीसी की जाति जनगणना होने की बात आई, शूद्रों की, तब इन लोगों ने जो है अन्ना हजारे और रामदेव, ये दोनों जो है देशद्रोही हैं। अगर ये दोनों मुझे मिल जाए कहीं, तो मैं इन दोनों का कॉलर पकड़ करके और दोनों को 2 घूसा मार करके और नंगा करके पूछूंगा, बताओ 15 लाख गया कहाँ? भ्रष्टाचार खत्म हुआ? जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, आज अमित शाह का लड़का करोड़पति अरबपति बन गया, और राजनाथ सिंह का लड़का खरबपति हो गया, हाँ, मोदी का पूरा परिवार खरबपति हो गया। तो ये सब कहाँ से हुआ? हाँ, अब मुझे ये बताइए, ये दोनों, रामदेव कह रहा है महिलाएं कपड़ा पहनती तो सुंदर लगती हैं, कपड़ा जैसे साड़ी पहनती तो और सुंदर लगती, अगर कपड़ा नहीं पहनती तो और सुंदर। ये हरामखोर जिस महिला के कोख से पैदा हुआ, उस महिला को ही गाली दे रहा है। तो ये हरामखोर जब अपनी जान बचा के भागा महिला का सूट सलवार पहन के, यह देशद्रोही है। यह झूठ बोलने वाला आदमी, वह कभी भी भारत का अधिकार की बात कभी नहीं करेगा। यह कहता था विदेश से काला धन 4000 लाख करोड़ रुपया जब आ जाएगा तो सबको 15-15 लाख मिलेगा, और डीजल पेट्रोल 30 रुपया हो जाएगा, और जो है सबको जो है किसान माला माल हो जाएंगे, सब के लिए अच्छा घर, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, सब ऐसी कल्पनाएं और अंधविश्वास की बातें यह करता था। यह आज अगर मुझे मिल जाए कहीं, तो इसकी दाढ़ी पकड़ करके इसको नचा करके मैं फेंक दूंगा हरामखोर को। यह इतनी गरीबों का शोषण किया इसने, कितने शूद्र इसके साथ थे, वह इसके पीछे लगे थे कि हमारा यह तो भाजपा आरएसएस का दलाल है, यह दलाल है और स्वदेशी अभियान चलाता था। तो दोस्तों, जो जीएसटी है, जीएसटी जो है इस देश में, आप देखोगे जीएसटी आज जो इस देश में वसूली जा रही है वो 15 से 16 लाख करोड़ रुपया, और असल में जो है जीएसटी का जो गरीबों से, मतलब जो गरीबों से 40 से 42 लाख करोड़ रुपया जीएसटी ली जाती है। और मैं बता दे रहा हूँ, मोदी किसी गरीब को कुछ नहीं दे रहा है। अब आप इकोनॉमिक गरीब तो समझता नहीं है। अभी आप देखोगे, अगर मैं 12,000 रुपये महीने कमाता हूँ तो 4,000 रुपया हमारा जीएसटी में और सेल टैक्स में चला जाता है। तो मुझे मिला क्या? 400 रुपये का गेहूँ चावल। सिलेंडर में मैं जो सिलेंडर मुझे 500-600 रुपये में मिलने चाहिए, उसके लिए मैं 1100 रुपया पे कर रहा हूँ। तो किसान सम्मान निधि का क्या मतलब है? तो यह जो है गरीबों का पैसा, मतलब आपने 4,000 दिया, आपको तो 2,000 रुपया भी नहीं दे रहा है वो महीने का। तो आपके पैसे को तो अडानी अंबानी को दे रहा है। अभी जो है एक किसान जो था, वह मंडी पर 500 किलो जो अपना ये प्याज लेके गया, कांदा लेके गया, और वहाँ पर जो है मंडी में, सोलापुर मंडी में जब वो पहुँचा, तो उसका रेट जो है मंडी में उसको बेचना जो पड़ा वह 2 रुपया किलो, और उसे मिला कितना पैसा? और सब उसका गाड़ी भाड़ा निकालने के बाद उसके पास बचा सिर्फ 2 रुपये का चेक उसको मिला। तो यह मोदी जो कहता था मैं किसानों का आमदनी दुगनी कर दूंगा 2022 में, ऐसे मोदी से सवाल पूछना चाहिए कॉलर पकड़ करके, कहाँ गया किसानों का आमदनी डबल? और कहाँ आपने जो है 15 लाख देने की बात कही? ऐसे लोगों का रामदेव और मोदी और ये अन्ना हजारे,
यह तीनों को जब यह वोट मांगने के लिए जब चुनाव के समय अगर ये कहीं नज़र आ जाएं तो इनका कॉलर पकड़ करके ऐसे मुट्ठी में ऐड देना चाहिए और पूछना चाहिए कि अपनी ज़बान जो आप झूठा, आज अगर वोटर और पार्टी के बीच में अगर एग्रीमेंट होता तो आज मोदी जो है जेल के अंदर होता, 420 के केस में ये अंदर होता है। जागो वोटर जागो के माध्यम से मैंने ये चीज़ें बताई थी कि पार्टी और वोटर के बीच में यह आपका जो है एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट नहीं है इसका मतलब वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, उसके ऊपर कोई केस नहीं लगता है। यह आर्टिकल 19 में हमें बोलने का अधिकार दिया गया है, तो यह झूठ बोल बोल करके यह घूम रहे हैं, देश में झूठ फैला रहे हैं ब्राह्मणवादी। तो यह शूद्रों का शोषण करने के लिए यह जो पाखंड बनाया है, अंधविश्वास बनाया है, यह गोबर की पूजा करवा रहा है, लिंग की पूजा करवा रहा है, गधे कुत्ते बिल्ली मच्छी की पूजा करा रहा है। यह इंसान से श्रेष्ठ हैं, इंसान जिसके पास बुद्धि है उससे श्रेष्ठ इनको बता रहा है यह हरामखोर ब्राह्मण मनुवादी। हाँ, यह पहले तुलसीदास जो है यह मुगलों के समय 1555 में रामचरितमानस लिखा, उसमें कहीं अकबर और बाबर को गाली नहीं दिया इसने, और यह अपनी बहन बेटियां उन अकबर को और मुगलों को दिए, उनसे 9 रतन जो अकबर के शासनकाल में तानसेन मानसेन बीरबल यह उसके 9 रतन थे। तो दोस्तों यह बात समझनी होगी कि शूद्र जो है, जिसे तुलसीदास ने शूद्र कहा, वह शूद्र इस देश में महिलाओं को, और जो शूद्र अहीर कहार लोहार जाट गुज्जर कुर्मी मौर्या सबको शूद्र कहा, गाली दिया इनको। तो ऐसे तुलसीदास के दोहे को यह हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है। शूद्र माने हम अहीर, मैं अहीर हूँ तो मुझे गाली दिया है, मैं शूद्र हूँ तो मुझे गाली दिया है उस तुलसीदास ने। हाँ, शूद्र ढोल गवार पशुनारी ये सब है तालन के अधिकारी। तो यह सब जो है ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग इस रामचरितमानस में तुलसीदास ने किया है। तो दोस्तों, ब्राह्मणों ने हम लोगों को 6743 जातियों में शूद्रों को बांटा, महिलाओं के साथ अत्याचार किया, ऐसे ऐसे कानून बनाए थे। अगर 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर ब्राह्मण बलात्कार कर ले तो राजा मनुस्मृति में राजा जो है उसे सही सलामत दूसरे गांव में और मान सम्मान के साथ उसकी संपत्ति के साथ वहां पर रहने की उसको इजाज़त देगा। और अगर क्षत्रिय कर ले तो उसे 10 कोड़े मारे जाए, बनिया कर ले तो 20 कोड़े मारे जाए। अगर शूद्र बलात्कार कर ले तो उसे लिंग काट कर राजा फांसी पे चढ़ा ले। अगर वो ब्राह्मण के समान जो है, अगर वो कुर्सी पे बैठ जाता है तो राजा उसके गुद्दे को काट दे। तो ये सती प्रथा, 12 साल की उम्र में महिला लड़कियों की शादी, देवदासी प्रथा, आज भी दक्षिण भारत में 4 लाख महिलाएं हैं, और इन महिलाओं का 10-12 साल की उम्र में ही ब्राह्मण जो है बलात्कार करता है। वो चिकची पुकारती हैं भगवान के सामने, लेकिन वो भगवान उसे बचाने नहीं आता है। और देवदासी प्रथा इस तरीके से बना दिया गया। ये अमानवीय प्रथा शूद्रों पर थोपी गई अंधविश्वास के कारण। इस ऐसे अंधविश्वास को जो आर्टिकल 51A जो हमें अधिकार देता है, तो ये ब्राह्मणों की जो शूद्रों की आस्था का जो यह खिलवाड़ करते हैं, शूद्रों को गाली दिया है सारे धर्म ग्रंथों में, ऐसे धर्म ग्रंथों को जला के राख कर देना चाहिए। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं ऐसे धर्म ग्रंथों को डायनामाइट लगा करके उड़ा देना चाहिए। इसमें शूद्रों को ना संपत्ति रखने का अधिकार है, ना शिक्षा पाने का अधिकार है, ना शस्त्र रखने का अधिकार है, ना मान सम्मान, किसी चीज़ का अधिकार नहीं है। इनको सिर्फ जो है गुलाम शूद्र नीच बनाया गया है। और ये तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करने के लिए ही इनको पैदा किया गया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी गुलामी में अपनी ज़िंदगी जीते 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 आज बर्बाद हो गए। आज तक इनको सत्ता नहीं मिली। जब 1919 में इंग्लैंड में
लेबर पार्टी की, जब वहाँ आंदोलन हुआ तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सत्ता आई, तो उसने जो है लेबर पार्टी मतलब मजदूर पार्टी, उसने जो है वोट देने का अधिकार सारे नागरिकों को दे दिया। तो ब्राह्मणों को लगा आज नहीं तो कल जो शूद्र हमारे गुलाम थे उनको वोट का अधिकार मिल जाएगा तो इस देश के राजा हो जाएंगे। अगर राजा हो गए तो इस देश में शूद्र राज आ जाएगा। अगर शूद्र राज आ जाएगा तो हम लोग इन शूद्रों के गुलाम हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मणों ने जो है काम किया कि हिंदू शब्द का उपयोग किया। ये हिंदू शब्द कहीं है नहीं। जब मुगलों अरबों ने जजिया कर लगाया तब ब्राह्मणों ने कहा हम आर्य हैं, ब्राह्मण हैं, हम शूद्र नहीं हैं। तब जब ये शूद्रों हिंदुओं पर जजिया कर लगाया तब ब्राह्मणों ने इससे इनकार किया। इसका मतलब यह हिंदू भी नहीं है। तो यह जो है ब्राह्मण यह समय के साथ अपने आप को बदलता है। और इसके बाद 1922 में हिंदू महासभा बनाया, 1925 में आरएसएस बनाया और हिंदू विचारधारा को फैला करके आज शूद्रों की सत्ता ब्राह्मणों ने अपना ली। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शूद्र सत्ता ब्राह्मण सत्ता हम तो देख लिए, ब्राह्मण सत्ता कभी भी समानता की बात नहीं करेगी। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, जब बाबा साहब मेमोरेंडम बना के दिए, उस ब्राह्मणवादी उस मेमोरेंडम को फाड़ दिए। अगर वो मेमोरेंडम लागू हो जाता तो ये जातियाँ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती। सबको ज़मीनें मिलती, शिक्षा मिलता, स्वास्थ्य मिलता, रोटी कपड़ा मकान मिलता, तो ये जातियाँ अपने आप ख़त्म हो जाती। तो दोस्तों, अशोक सम्राट के शासनकाल में जो शूद्रों की सत्ता थी, उस शासनकाल में अशोक ने कहा मैं ऐसा राज चलाना चाहता हूँ जहाँ पर सभी को न्याय मिले, सभी को शिक्षा, सभी को स्वास्थ्य, सभी को सब कुछ मिले। मैं ऐसा राज्य चाहता हूँ। और उन्होंने जानवरों तक के लिए अस्पताल बनाया, तो मेरी प्रजा को धूप ना लगे इसके लिए पेड़ लगा दिया। यह शूद्र सत्ता जब हर्षवर्धन के शासनकाल तक यहाँ पर जब शूद्रों की सत्ता आई तो समानता आई। तो 1947 के बाद शूद्रों की सत्ता नहीं आई, मूल निवासियों की सत्ता नहीं आई। इसलिए जो है ये ब्राह्मण की सत्ता आई। और इसलिए आज तक भारत में 10 लाख शूद्रों के हर साल बच्चे कुपोषण से मर जाते हैं, 5 साल से लेकर 10 साल 8 साल की उम्र में। तो आज भी गरीबी भुखमरी में हमारे लोग मर रहे हैं। तो जब तक यह ब्राह्मणवादी 3% भी नहीं, 1.5% तो इनकी महिलाएं वो भी शूद्र हैं। ये 1.5% ब्राह्मण जो है, जिस दिन उनको हम सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे नहीं, तब तक समानता नहीं आएगी। ब्राह्मणवाद ऊंच नीच और यह खड़ी व्यवस्था पर आधारित है। और इस खड़ी व्यवस्था को इस तरीके से समान व्यवस्था तभी आ पाएगी जब 120 करोड़ शूद्र जो है शूद्र भारतीय शूद्र पार्टी जब तक एक संघ शूद्रों का, जैसे देवेंद्र यादव शूद्र और जो है शिवशंकर शूद्र जो ये व्यवस्था चाहते हैं, तो इससे अमृतलाल जी ने कहा जब तक गरीबी नहीं ख़त्म होगी, जब तक अमीरी है, और जब तक अमीरी है तब तक गरीबी रहेगी, जब तक वर्ण व्यवस्था है तब तक जाति व्यवस्था रहेगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस देश में जो जीएसटी है इसे ख़त्म करने के लिए अमृतलाल जी कहते हैं कि सेल टैक्स, जितने भी टैक्स हैं ये सब ख़त्म हो जाएं और सिर्फ 1% जो अमीर हैं, जो ब्राह्मण बनिया जो हैं, ये जो पूंजीपति हैं, इनके ऊपर 1% लोगों पर जो 5,000 लाख करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करके बैठे हैं, अगर इनके ऊपर 6% संपत्ति टैक्स या संपत्ति ब्याज ले लिया जाए तो 288 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के पास आ जाएगा। और इससे जो है हर व्यक्ति को, बच्चा हो या बूढ़ा हो, 12,000 रुपया पर महीना देने के बाद 201 लाख करोड़ रुपया इसका खर्चा आएगा। और इसके बाद जो है उसके बाद भी हमारे पास जो है 85 लाख करोड़ रुपया 87 लाख करोड़ रुपया बचते हैं। तो यह 60 लाख करोड़ रुपया गरीबों को अस्पताल और अच्छे शिक्षा राष्ट्रीयकरण करके ये सब देने की बात, तो यह सब दोस्तों होना चाहिए। और यह तब तक नहीं हो पाएगा जब तक इस देश में शूद्र राज नहीं आ पाएगा। और शूद्रों को संगठित होना पड़ेगा। इन जातियों को जाट, गुज्जर, अहीर,
कहार, लोहार, निषाद, यह ओबीसी की जो 52% जो जनसंख्या है, जिनकी आबादी इस देश में 65 से 70 करोड़ है, तो 70-80 करोड़ है, तो इनको जो है शेड्यूल कास्ट के जो 22% आबादी है, यह पूरी महिलाओं की जो है, तो यह पूरी 120 करोड़ की आबादी को यह समझाना होगा अगर हमें इस देश में महिलाओं का सम्मान चाहिए और शूद्रों का सम्मान चाहिए। मैं मुसहर जाति के पास क्या है, हज़ारों सालों से जो निचली जातियां हैं, मुसहर हैं, नट डफाली हैं, इनके पास संपत्ति के नाम पर घास फूस का घर है और कुछ नहीं है। हज़ारों बच्चों में कोई 5वीं पढ़ता है। अभी मनोज यादव जी ने जो है वहाँ पर बनारस में मोदी जी ने कहे थे कि मैं निचले व्यक्ति तक विकास पहुंचा रहा हूं, आखिरी व्यक्ति जो पायदान पर है मैं उसे विकास से जोड़ रहा हूं। तो दोस्तों, अगर वो जोड़ते मोदी जी, तो बनारस में जहाँ से वो सांसद हैं मनोज यादव, वहाँ से मुसहर जातियों के बच्चों को पढ़ा रहे, पहली मुसहर जाति के बच्चे को बीए करवाए, तो उनको किताब, पेन ये सब दे रहे हैं। हज़ारों बच्चे जो भट्टे पे काम करने, बकरी भेड़ चराने वाले, उनको जो है शिक्षित कर रहे हैं। तो यह मोदी जो है अडानी के एरोप्लेन में घूम रहा है, अंबानी को सारे संसाधन बेच दिया, देश की संपत्ति बेच दिया है। 15 लाख देने का वादा किया था। अन्ना हजारे, ये तीनों को कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए कहाँ गए मेरे 15 लाख। अगर आज वोटरशिप भी अगर लागू हो जाए तो भी लोगों को 8,000 रुपया महीना मिल सकता प्रति व्यक्ति, तो 16,000 रुपया प्रति व्यक्ति आता। तो दोस्तों, यह जो मैं कहता हूँ कि यह मनुवादी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए अमृतलाल जी कहते हैं कि जब तक संपत्ति जो है ये ब्याज नहीं लिया जाएगा तब तक गरीबी भारत से ख़त्म नहीं होगी, और जब तक वर्ण व्यवस्था पर कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक गरीब जाति व्यवस्था ख़त्म नहीं होगी। तो हम लोगों को सबको मिल करके एक क्रांति करने की ज़रूरत है, और ये शूद्रों को संगठित होकर के इस देश में सत्ता संपत्ति पर कब्जा कर लेना चाहिए अपने वोट से। जो वोट का अधिकार हमको अंग्रेज़ों के और बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत मिला, उस वोट से हम लोगों को इस देश पर कब्जा कर लेना चाहिए। मैं शूद्रों को कहता हूँ, जागो शूद्र जागो। मैं क्रांति करने की बात करता हूँ। सत्ता 2024 में शूद्र हथिया ले। अगर हथिया नहीं पाता अपने वोट से तो तुम्हारी गुलामी निश्चित है। तुमको फिर से जो है, जो तुम्हें यूनियन का अधिकार और लेबर का अधिकार, संपत्ति का थोड़ा बहुत अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार मिला, वह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फिर से तुम शूद्र गुलाम हो जाओगे। तुम्हारी नीच हो शूद्र। तुम उत्पादन करने वाले को, जो आज हवाई जहाज़ से लेकर के आज जो है बड़े बड़े ब्रिज और बड़े बड़े एयरपोर्ट और बड़े बड़े सड़कें और गेहूं से लेके सारे अनाज, सब्जी से लेके सारे फल फ्रूट जो भी पैदा कर रहा है वो शूद्र ही पैदा कर रहा है। और शूद्र को इस देश में नीच बनाया गया है, और इस नीच की परिभाषा हमें ब्राह्मण का कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए कि तू कैसे ऊंच और मैं कैसे नीच। हाँ, जब ये सारे संसाधन शूद्र ने बनाया है तो इस शूद्र ने बनाया, तो इस देश के बाप कहने का अधिकार शूद्र को है, और इस देश पे राज करने का अधिकार शूद्र को है, और शूद्र इस देश का रक्त वाहिनी है, और शूद्र इस देश का मालिक है, इस देश का रचयिता है। और इस देश में ब्राह्मण ने उसे नीच बनाया, तो इस ब्राह्मण का कॉलर पकड़ के पूछूंगा एक दिन कि तू कैसे ऊंच और मैं कैसे नीच। जय भारत, जय शूद्र, जय समान संपत्ति का अधिकार।